नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको एएसआई बोला जाता है ना दोस्तों, इसका वैकेंसी आ गई है। बहुत दिनों से इसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, हमने आपको बताया था इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आखिरकार इसका वैकेंसी आ गया है। मैं ये आपको नोटिफिकेशन से डायरेक्ट आपको स्टार्ट करता हूँ। देखो, बिहार सरकार गृह विभाग के माध्यम से दोस्तों जो आरक्षित शाखा है उसमें आशु सहायक अवर निरीक्षक जिसको स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना तो 1 स्टार आपको मिलेगा। दरोगा में 2 स्टार होता है। इसके लिए दोस्तों आप देखो, सीधी भर्ती के लिए आपका विज्ञापन आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें 17 जनवरी 2025 आपका रखा गया। इस डेट तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो अप्लाई का आपका डेट रहेगा ना, ये 17 दिसंबर से आपका ओपन होगा। और लास्ट जो आपका डेट जो जैसे कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी तक है, 2025 तक फॉर्म भर सकते हो। 1 महीना डेट है। फॉर्म भरते समय फी अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट को हो तो 700, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। SC ST का 400 है। फिर नीचे आते हैं, इस वैकेंसी में आप लोग देखो जो पोस्ट आपका निकाला गया है, ASI का जो पोस्ट है आपका, इसमें जो सैलरी है 29,200 स्टार्टिंग है, 92,300 जाएगा। इन हैंड जो पहला महीना आपका सैलरी मिलेगा ना, 40,000 से लेकर 45,000 दोस्तों आपका सैलरी मिलेगा। दरोगा से ये मस्त जॉब है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ। दरोगा में देखो ना थोड़ा सा भागम दौड़ ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोड होता है। ASI का भी शानदार पोस्ट होता है। कुल मिलाकर इस वैकेंसी में आप लोग देखो 305 आपका भैया रिक्त पद निकाला गया है। कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी है, 305 पोस्ट है। ठीक है, देखो इसका वैकेंसी आप लोग अगर तैयारी 2 साल 4 साल या 5 साल से कर रहे हो तो कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी हमेशा आती है। बोल सकते हो ना कि ये पहली बार, या दोस्तों हो सकता है कि पहले आपका 2019 से पहले वैकेंसी ये आया हो। तो ये दोस्तों वैकेंसी मुझे ज़्यादातर याद नहीं है। ये बहुत मतलब जो ये पोस्ट होता है ना ASI का, ये आपका आरक्षण से भरा जाता है दोस्तों, प्रमोशन से भरा जाता है, माफ कीजिएगा। जो प्रमोशन जो आपका देखो कांस्टेबल, सबसे पहले आप जॉब करोगे, कांस्टेबल के बाद जो प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल का होता है, उसके बाद दोस्तों ASI का प्रमोशन से द्वारा ये भरा जाने वाला पोस्ट है। लेकिन ये अब की बात डायरेक्ट वैकेंसी आपका निकल चुका है। ठीक है, नीचे आते ही सब नोटिफिकेशन है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे कोई भी वैकेंसी का आप लोग तैयारी करते हो, रेलवे SSC बिहार का कोई भी वैकेंसी हो, टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। इनका आज के लिए स्पेशल ऑफर है, क्योंकि आज 14 दिसंबर है। आज के लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है ना, 1 साल की वैलिडिटी, देखो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या 1 साल में केवल हम SSC का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं, SSC, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, दरोगा हर प्रकार का वैकेंसी का लगा सकते हो। ठीक है, मात्र 395 रुपये में 1 साल, अंदीना 699 इसका प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। जाइए, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सारा कुछ है। सबसे पहले आवेदन कौन कर सकता है? भारत का नागरिक हो, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थियों को जो शैक्षणिक योग्यता है ना, 1 अगस्त 2024 आपका एज काउंट हो रहा है। न्यूनतम जो आपका क्वालिफिकेशन है ना, 12वीं आप पास है, 10+2, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। मात्र 12वीं पास भी ये भाई फॉर्म आपका है। ठीक है, अब देखो इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 1 आपका 8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका मांगा जा रहा है। सबके पास नहीं होगा, जिसके पास है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसलिए कंपटीशन भी कम होगा। और बिहार में बहुत सारा बच्चा जुगाड़ू है, कहीं ना कहीं से बना लेगा, बैक डेट आप लोग जानकारी होगा। बाकी दोस्तों उम्र सीमा की गणना की बात करें तो 1 अगस्त 2024 से किया जा रहा है। और दोस्तों अभ्यर्थियों का जो है ना, 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक के समकक्ष आपका प्रमाण पत्र आपका रहेगा। एज की अगर हम बात करें, सामान्य कोटि का पुरुषों के लिए 18 से लेकर आपका 25 साल, जनरल का, पिछड़ा वर्ग की कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के पुरुषों का 18 से लेकर 27 साल, यानी BC EBC का। ठीक है, चलो बाकी दोस्तों अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं का 18 से 28 साल, यानी फीमेल का जो है 28 साल तक। बाकी अनुसूचित जाति SC और ST की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल तक रखा गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों इसके अलावा नीचे आएंगे ना तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ आपको बताया गया। हम आगे डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है। नीचे आते हैं इसका कैटेगरी वाइज, पहले वैकेंसी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 305 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों अनारक्षित 121 पोस्ट है जनरल का। अनुसूचित जाति का 37 पोस्ट है, जिसमें से 13 आपका फीमेल का है, 42 आपका जो आपका जनरल का था उसका पोस्ट है फीमेल में। अनुसूचित जनजाति आपका 6 पोस्ट है, यानी ST का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसका 59 पोस्ट आपका हो गया। ठीक है, EBC का है। पिछड़ा वर्ग का 37 पोस्ट है, BC का। महिलाओं का 14 पोस्ट है, जो कि आपका पिछड़ा वर्ग की महिला है ना, उनका BC फीमेल का आपका आरक्षण होता है 3%, आप लोग देख सकते हो। बाकी EWS का 31 पोस्ट है, कुल मिलाकर 305 है, जिसमें से 102 आपका महिलाओं का है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, 305 ही में से 102 महिलाओं का है। ठीक है, अलग से नहीं है।
अब देखो स्वतंत्रता जो फ्रीडम फाइटर का नाता जो नाती पोता ये सब रहता है ना दोस्तों, 6 पोस्ट आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, देखो नियुक्ति की प्रक्रिया में दोस्तों लिखित पर आपका प्रतियोगिता परीक्षा और दोस्तों आपका पात्रता जांच सम्मिलित हो गया, यानी दोस्तों आपका डायरेक्ट एग्जाम है, उसके बाद दोस्तों आपका जो पात्रता जांच होता है डीबी होता है वो होता है, ठीक है। लिखित परीक्षा का दोस्तों जो आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले इसमें है क्या दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना आवेदन पत्रों का दोस्तों संग्रहण के उपरांत आपका आवेदन पत्रों का जो समीक्षा है ना ये किया जाएगा, यानी आपका जो स्क्रूटनी होता है भाई आपने भाई सही फॉर्म भरा है कि नहीं, आपका फोटो सिग्नेचर सही है कि नहीं, ये सभी एग्जाम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखित परीक्षा में आपका 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। देखो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा ना, मतलब पहला पेपर यहाँ पर 100 अंकों का दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 100 अंकों का समान आपका देखो यहाँ पर हिंदी का होगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम आपका अर्थात 30% आपका निर्धारित किया गया मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अन्यथा दोस्तों आपका आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों क्या है ना, हिंदी का जो पेपर 1 है दोस्तों उसके लिए दोस्तों क्या है 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 100 में से आपको 30 लाना है, देखो ठीक है, ध्यान रखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी समान हिंदी का पत्र के दोस्तों परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, यानी समय जो मिलेगा 1.5 घंटे का आपका मिलेगा। समान हिंदी आपका जो पत्र है ना ये मेगा का उदाहरण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो मेरिट है ना इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये क्वालिफाई नेचर का, बस 30 आपको लाना है, समझ गए। पहला पेपर आप देखो, दूसरा जो पेपर है इसी पर आपका मेरिट बनेगा। देखो द्वितीय जो प्रश्न पत्र है ना इसमें दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान, यानी दोस्तों आपका जीके जीएस रहेगा, समसामयिक मुद्दे वही जीके जीएस हो गया दोस्तों। इससे संबंधित आपका 100 प्रश्न पत्र होगा जिसके लिए 200 अंक आपका निर्धारित किया गया, यानी एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का है, इसीलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिसका चर्चा किया गया 100 प्रश्न 200 नंबर का। परीक्षा का जो अवधि होगा ये देखो दोस्तों आपका अवधि 2 घंटे का होगा और गलत निगेटिव भी है 0.2, ठीक है, यानी दोस्तों 0.2 है जो दरोगा में होता है ना दोस्तों सेम है, यानी 0.2 बहुत कम है, आपको तुक्का भी लगा देना है। अगर निगेटिव मार्किंग हम बात करें तो 0.2 एक क्वेश्चन दोस्तों क्योंकि 2 नंबर का है तो मान के चलो 10 अगर गलती करते हो तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका कट होगा, तो भैया निगेटिव नाम मात्र का है, समझ ले। आपको मैंने बता दिया जो आपका अब एग्जाम का सिलेबस है, पहला क्या है, पहला दोस्तों आपका हिंदी है, ठीक है, पहला हिंदी है, हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वालिफाई नेचर का, मेरिट इससे नहीं बनेगा, 100 में से 30 आपको लाना है, पास हो जाओगे, ठीक है। मेरिट आपका किस पर बनेगा, जो सेकंड पेपर उसी के टाइम, मतलब आप लोग कहोगे ना कि सर पेपर जो होता है क्या एक के मतलब हो गया हिंदी उसके बाद होगा, नहीं, देखो भैया हिंदी जैसे समाप्त होगा बाकी आपका जीके जीएस उसी टाइम आपका होगा, आपका समय एक्स्ट्रा नहीं कि 1 महीना 2 महीना 10 दिन ऐसा नहीं मिलने वाला, एक खत्म एक स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका जीके जीएस 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का, 2 घंटे का समय, निगेटिव 0.2 है, ठीक है, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, समझ गए। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं, बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इसके अलावा देखो टोटल अब लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना दोस्तों सफल अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार श्रुति लेखन आदि पत्र के लिए जांच के लिए किया जाएगा। 6 गुना की अगर हम बात करें ना टोटल विद्यार्थियों को ये अगले स्टेज के लिए जो स्टेनोग्राफी का जो होता है ना स्टेनो टेस्ट उसके लिए ये लोग बुलाएंगे, यानी दोस्तों टोटल 300 आपका 5 वैकेंसी है, इसका 6 गुना निकालोगे तो ये 1800 आपका भैया 30 निकल के आता है, इतना कैंडिडेट का आगे के सिलेक्शन होगा। देखो बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे ना, देखो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है, जो हिंदी आपका श्रुति लेखन है ना, हिंदी श्रुति लेखन की जांच, श्रुति लेखन यानी स्टेनोग्राफी जिसको बोला जाता है दोस्तों, ये 80 शब्द प्रति मिनट के गति से 5 मिनट तक दोस्तों आपका लेखापन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का दोस्तों और समय दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा इसको ध्यान समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो आपका स्टेनोग्राफी होगा जिसको श्रुति लेखन हिंदी का बात कर रहा है, 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट तक आपका दिया जाएगा, और उसको दोस्तों आपको टाइपिंग भी करना होगा जिसके लिए 20 मिनट का समय और दिया जाएगा। कंप्यूटर पर टाइपिंग वो भी जो आपको हाथ से लिखोगे उसको टाइपिंग भी ये लोग करवाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान रखिएगा, ये आपको दे दिया है 20 मिनट समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकन आरंभ करने के लिए 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन शुद्धि निर्धारण समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख का जो टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, 90 का आपका एक्यूरेसी 90% का एक्यूरेसी आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 90% का एक्यूरेसी ठीक ठाक आपका दिया गया। दूसरा है दोस्तों टंकन की जांच अभ्यर्थियों के हिंदी और अंग्रेजी के में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों तक 10-10 मिनट का कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, यानी दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा ना, देखो टाइपिंग टेस्ट भी है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, एवं करके लिखा गया दोस्तों, या नहीं है, तो यानी दोनों में आपका 30 के स्पीड से दोस्तों, क्योंकि 10-10 मिनट कराएगा तो 300 शब्द हो ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं कर पाओगे तो आप लोगों का यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। देखो इसमें उत्तीर्ण होने वाले
होने के लिए दोस्तों हिंदी टंकर में आपका 5% से अधिक की और अंग्रेजी टंकर में 10% से अधिक की गलती नहीं होना चाहिए। यानी हिंदी का जो आपका एक्यूरेसी है ना, टाइपिंग की बात कर रहे हैं 95%, और इंग्लिश की अगर बात करें तो ये आपका 90% का एक्यूरेसी होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे टाइपिंग टेस्ट में और ये आपका श्रुति लेखन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो टाइपिंग टेस्ट जो होता है ना, ABCD जो आप लोग टाइपिंग करते हो वो होता है। अब बाकी हिंदी श्रुति लेखन स्टेनोग्राफी अलग है। इसको नेट पर सर्च कीजिएगा स्टेनोग्राफी, इसमें दोस्तों कोडवर्ड लिखा जाता है ना, इस टाइप का दोस्तों देखो होगा ना, तो कोडवर्ड ऐसे टाइप का लिखा जाता है। स्टेनोग्राफर जो बच्चा पढ़ता है उसके पास शानदार मौका है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर है कंप्यूटर आपका ज्ञान की जो जांच है ना, अभ्यर्थियों को MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब तो आपका रहता ही है, ये सभी बच्चे कर लेगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेगा सूची और नियुक्ति की जो है ना, यह कैसे बनेगा देखो यहाँ पर लिखा गया है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर भैया आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी जो आपका एग्जाम है 100 क्वेश्चन GS GK GS का 200 मार्क्स का, उसी पर से भैया सारा कुछ है। बाकी जो प्रक्रिया हिंदी क्वालिफाई नेचर का, टाइपिंग क्वालिफाई नेचर का, आपका स्टेनोग्राफी क्वालिफाई नेचर का है, एग्जाम ही सब कुछ है। हालांकि स्टेनोग्राफी बहुत बड़ा चीज होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सब आपका क्या क्या है अंतिम मेगा सूची में आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। 32% में ये सब आपका चीज़ें जो रहता है, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। बाकी आपको वैकेंसी का डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लास्ट डेट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर है, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी जाती है वो सब आपका है। बाकी फी वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये आपके पास शानदार मौका है। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, अब इसमें आप लोग देखिएगा, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, ये सब सारा चीज़ें दिया गया है। 2 डॉक्यूमेंट्स पहले बनाइए, बाद में विवाद में नहीं फंसना आपको। पहला क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आपका जाति जो भी है OBC में आते हैं, बिहार में BC EBC चलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी है, अगर SC है, ST है या EWS है, तो अपना कैटेगरी का भाई बना लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। नॉन क्रीमी लेयर अगर आप BC, बिहार में तो OBC नहीं चलता, लेकिन आप बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार सरकार का बना होना जरूरी है। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमारा OBC सर्टिफिकेट नहीं है, तो भैया ये नहीं बनाओगे, वैकेंसी से पहले का चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, जो भी कास्ट है आपका बनवा लो। फिर है दोस्तों आपका डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, ये 2 बना लो। बाकी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड होगा तो ऑलरेडी होगा, और स्कूल का सारा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। तो ये इसी में मतलब बच्चा का जो प्रॉब्लम होता है ना, इसी में होता है, समझ लो। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना बना लेना, बाकी कुछ आपका दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब चीज़ें दी गई, तो सब चीज़ें आपको बताने कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैकेंसी आ गई है, इसमें फॉर्म भरो, बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम एक और सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका पिछला वैकेंसी का कट ऑफ वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी दोस्तों 1 मिनट पहुंचा दीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद।